स्थिति। राज्य में विशेष टीकाकरण अभियान के तीसरे दिन भी हजारों लोगों को लगा टीका। मुख्यमंत्री ने पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से किसी की मौत नहीं होने पर जताया संतोष। जमशेदपुर के पिपला चेक डैम में 11,000 वोल्ट का बिजली तार टूटकर गिरा। 3 बच्चे समेत 4 की करंट लगने से मौत। और राज्य भर में मानसून की पहली बारिश जारी। रांची समेत विभिन्न जिलों में सुबह से हो रही है झमाझम बारिश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी दर्शकों से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और जिन लोगों ने कोविड का टीका नहीं लगवाया है वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 0123978046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में महामारियों को रोकने के लिए वैश्विक एकता, नेतृत्व और एकजुटता का आह्वान करते हुए लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाजों की विशेष जिम्मेदारी पर जोर दिया है। G7 शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस सम्मेलन से संपूर्ण विश्व को एक धरती, एक स्वास्थ्य का संदेश जाना चाहिए। उन्होंने महामारी से लड़ने में भारत के संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण का उल्लेख किया, जिसमें सरकार, उद्योग और समाज ने हरेक स्तर पर समन्वित प्रयास किए। झारखंड में 38 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन जारी है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कल सवेरे 6 बजे तक सब कुछ बंद है। पूर्ण तालाबंदी के आदेश के कारण आज रांची समेत सभी जिलों में दुकानें बंद रही। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। वहीं बाहर निकलने वालों से पुलिस लगातार पूछताछ करती नजर आई। राजधानी रांची के सभी प्रमुख चौक चौराहों में दंडाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रही। वहीं सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण लॉकडाउन का असर और प्रभावी नजर आया। सड़कों और वाहनों का परिचालन काफी कम हुआ। हालांकि पेट्रोल पंप, दवा दुकानें और राजमार्गों पर स्थित ढाबे खुले हुए हैं। हमारे दुमका संवाददाता ने खबर दी है कि जिले भर में लॉकडाउन का कड़ाई के साथ पालन कराने के लिए दंडाधिकारी के नेतृत्व में विभिन्न चौक चौराहों पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। हमारी खूंटी संवाददाता के अनुसार खूंटी और बुंडू में लॉकडाउन के कारण सड़कें सूनी है। आम लोगों की आवाजाही नहीं के बराबर है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है और रोगियों की संख्या में कमी आ रही है। कल लगातार छठे दिन नए मरीजों की संख्या 1 लाख से कम रही है। इस दौरान देश भर में कोरोना के 80,834 रोगी सामने आए, जो पिछले 71 दिन में सबसे कम है। कल 1,32,000 रोगी संक्रमण मुक्त हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 2,80,00,000 से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इस समय देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.26% हो गई है। देश में फिलहाल कोरोना के उपचाराधीन मरीजों की संख्या केवल 3.4% रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस समय लगभग 10,26,000 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। संक्रमण की दैनिक दर भी 5% से कम बनी हुई है। कोविड से 3,303 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही मरने वालों की कुल संख्या 3,70,384 हो गई है। 1,32,062 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 95.26% हो गई है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 10,26,159 है।
वहीं बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 3,303 लोगों की मौत हुई है। झारखंड में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच पिछले 24 घंटे में कोरोना से राज्य में एक भी मौत नहीं हुई है। इस दौरान 239 नए संक्रमित मिले और 493 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में सिर्फ 8 जिले ऐसे रह गए हैं जहां 2 अंकों में कोरोना संक्रमित मिले हैं। राज्य में अब कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 3,966 रह गई है और रिकवरी रेट बढ़कर 97.36% हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से राज्य में किसी की मौत नहीं होने पर संतोष जताया है। श्री सोरेन ने कहा कि यह सभी के सहयोग और सतर्कता के बिना संभव नहीं था। उन्होंने इस अवसर पर राज्य की जनता और दिन रात मेहनत करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों, शासन प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा अन्य लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अभी सतर्कता और एहतियात बरतना जरूरी है। देश में अब तक 25 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 34,84,000 से अधिक वैक्सीन की डोज दी गई। राज्य सरकार की ओर से कोरोना टीकाकरण को रफ्तार देने के लिए शुरू किए गए सप्ताहांत टीकाकरण अभियान में वैक्सीन लगाने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के नोडल पदाधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि दूसरे वीकेंड वैक्सीनेशन के पहले दिन शुक्रवार को राज्य में रिकॉर्ड 1,02,831 लोगों को टीका दिया गया। इसमें से 95,730 लोगों को पहला डोज और 7,100 लोगों को दूसरा डोज दिया गया। 11 जून तक राज्य में 41,31,000 से अधिक लोगों को टीका का पहला डोज दिया जा चुका है। वहीं 7,72,000 से अधिक लोगों को दूसरा डोज भी दिया जा चुका है। राज्य में आदिम जनजातियों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दुमका जिले के मसलिया प्रखंड के रांगा पंचायत में 85% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख सह राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन द्वारा गोद लिए इस गांव में जल्द ही 100% लोगों को टीका लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस उपलब्धि पर दुमका के विधायक बसंत सोरेन और जिला प्रशासन ने पंचायत को 25-25 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। इस राशि से पंचायत में विकास योजनाओं को पूरा किया जाएगा। जिले की उपायुक्त राजेश्वरी बी ने मसलिया प्रखंड में कार्यरत टीकाकरण टीम की सराहना करते हुए उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही यह प्रखंड 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लेगा। आप सभी के और ब्लॉक के टीम की उपलब्धि है, तो मैं आपको अभिनंदन देना चाहती हूँ। और अब मुझे ये महसूस हो रहा है कि शायद मसलिया वो ब्लॉक बने जो 100% टीका हो सकता है इस जिला में या पूरा राज्य में ही बन जाए। देवघर में सुरक्षित गांव हमर गांव बनाने के उद्देश्य से चल रहे टोला टोला में टीकाकरण अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मियों, सेविका, सहिया दीदियों द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से लोगों से यह अपील की गई है कि सभी प्रकार की अफवाहों से दूर रहें। बाबा बैद्यनाथ की नगरी को संक्रमण मुक्त बनाने की दिशा में सबसे जरूरी है कि कोविड नियमों का पालन करते हुए 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा किया जाए। आइए हम देवघर को कोरोना मुक्त बनाएं। वैक्सीन का दोनों डोज लगवाकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। जी हाँ, बाबा बैद्यनाथ की नगरी को कोरोना मुक्त बनाना है। तो आप भी अपना टीकाकरण कराएं और कोरोना से इस जंग में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मास्क लगाकर, हाथों को बार बार साबुन से धोकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके कोरोना से बचा जा सकता है। याद रहे, 2 खुराक जरूरी, तभी होगी सुरक्षा पूरी। जिला प्रशासन देवघर द्वारा जनहित में जारी। कोरोना संक्रमण काल में जिला प्रशासन की ओर से जहां स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी के प्रयास किए जा रहे हैं,
वहीं कई सामाजिक संगठनों की ओर से भी सहयोग दिया जा रहा है। खूंटी सदर अस्पताल में भी अजीम प्रेमजी से संबद्ध सामाजिक संगठन जिधान परियोजना की ओर से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और थर्मामीटर समेत कई सामग्री उपलब्ध कराए गए। खूंटी में सामाजिक संस्था जिधान परियोजना की ओर से उपलब्ध कराई गई सामग्रियों का वितरण विभिन्न गांवों में किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के जिला सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार ने वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया। जिला को कोरोना मुक्त बनाने में आप जो सहयोग कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले अपने अगल बगल, अपने परिवार, अपने गांव को आप वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करेंगे, उनको वैक्सीनेशन दिलाएंगे, तो इससे ही हमारी आधी लड़ाई खत्म हो जाएगी। उप विकास आयुक्त का कहना है कि कोरोना महामारी की क्षति से बचाव का वर्तमान में एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन है। भ्रम दूर होने के बाद अब टीका के लिए लोग बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। पहले अपना टीका लें। टीका लेने से कोई हानि नहीं होती है। अब तो गर्भवती महिलाएं भी ले सकती हैं। पहले गर्भवती महिला और दूध पिलाने वाले जो है ना महिला को टीका नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली महिलाएं भी टीका ले सकती हैं, उनको भी कोई हानि नहीं है। ये जो है ना कोरोना के विरोध सबसे बड़ा हथियार है। खूंटी जिला प्रशासन की ओर से यह अपील की गई है कि लोग खुद भी वैक्सीन लें और अपने घर परिवार और आसपास के लोगों को भी वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित करें। खूंटी से ब्यूरो की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 70 लाख टन मुफ्त अनाज की आपूर्ति कर दी गई है। अगली खबर, भारतीय खाद्य निगम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 70 लाख टन से भी अधिक मुफ्त अनाज की आपूर्ति कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि देश में लगभग 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी परिवार के सदस्य को प्रतिमाह 5 किलोग्राम चावल या गेहूं मुफ्त प्रदान किया जाता है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस साल मई और जून के लिए आवंटित पूरा अनाज उठा लिया है। उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्य सब्सिडी, अंतर्राज्यीय परिवहन और वितरक के लाभ सहित वितरण का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। जमशेदपुर के NH 33 पर पिपला गांव में 11,000 हाईटेंशन वोल्ट का तार चेक डैम में गिरा। इस दौरान चेक डैम में स्नान कर रहे 3 बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले 2 बच्चे सहोदर भाई थे। बाद में बिजली काटकर सभी को चेक डैम से निकालकर MGM अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन भी किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7,622 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। यह राशि समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत कई शैक्षिक पहल को जारी रखने के लिए दी गई है। एक ट्वीट में श्री पोखरियाल ने कहा कि इस राशि का उपयोग विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें और वर्दी उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस राशि का इस्तेमाल अध्यापकों के वेतन, प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा और डिजिटल पहल के लिए भी किया जाएगा। राज्य के मंत्री जगन्नाथ महतो को चेन्नई से झारखंड लाने की तैयारी राज्य सरकार की ओर से की जा रही है। श्री महतो ने चेन्नई MGM अस्पताल के चिकित्सकों ने झारखंड लौटने को लेकर सहमति दे दी है। कल चार्टर्ड प्लेन से रांची आएंगे। रांची पहुंचते ही वो सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेंगे। कोरोना संक्रमण काल में हर वर्ग प्रभावित हुआ है। वहीं लॉकडाउन के कारण प्रतिदिन मेहनत मजदूरी करने वालों के साथ ठेला और खोमचे वालों की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मुश्किल की घड़ी में गोड्डा नगर परिषद के एक सदस्य प्रीतम ने अपने मित्रों की सहायता से इन सभी रेहड़ी और ठेला खोमचे वालों की मदद का अनोखा तरीका निकाला है। कोरोना संक्रमण काल में गोड्डा के नगर परिषद के सदस्य
प्रीतम गाड़ी अपने क्षेत्र में रहने वाले ठेला खोमचे वालों की मदद में जुटे हैं। मदद के लिए वे हर किसी से मोबाइल पर बात करते हैं। जरूरतमंद लोगों के मोहल्ले में जाकर या अपने मोहल्ले में बुलाकर उन्हें अनाज और अन्य सामग्री मुहैया कराते हैं। प्रीतम गाडिया का मानना है कि यह एक ईश्वरीय कार्य है। इस मुसीबत की घड़ी में सबके ऊपर नजर रखनी चाहिए। कोई भूखा न सोए, यह प्रयास आसपास में लोगों को भी करनी चाहिए। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण काल में प्रीतम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता का प्रयास काफी सराहनीय और इससे प्रेरित होकर अन्य क्षेत्रों में भी लोग जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। गोड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। झारखंड में मानसून का आगमन हो चुका है। अगले कुछ घंटे में इसके राज्य भर में फैल जाने का अनुमान है। इधर रांची, खूंटी और आसपास के जिलों में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 5 दिनों तक तेज से बहुत तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के सभी जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को अच्छी बारिश के मद्देनजर खरीफ फसल की तैयारी करने की सलाह दी है। केंद्र सरकार देश के आकांक्षी जिलों में विकास गतिविधियों को नया आयाम दे रही है, जिससे सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य बदलता दिख रहा है। झारखंड के आकांक्षी जिले जामताड़ा में सरकारी सहयोग और प्रशिक्षण प्राप्त कर जागरूक महिलाएं हर क्षेत्र में दक्षता हासिल कर स्वावलंबी बनने में सफल साबित हो रही हैं। सरकार के प्रयासों से देश के आकांक्षी जिलों में तेज गति से सामाजिक और आर्थिक बदलाव हो रहा है, जिससे आधी आबादी भी लाभान्वित हो रही है। झारखंड के आकांक्षी जिले पाकुड़ के अमड़ापाड़ा और लिट्टीपाड़ा प्रखंड के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों की आदिवासी और आदिम जनजाति पहाड़ी महिलाओं ने कोरोना काल में पत्ता प्लेट कारोबार को आत्मनिर्भर बनने का जरिया बनाया। ये महिलाएं जंगलों से साल का पत्ता संग्रह कर उन पत्तों से प्लेट बनाकर साप्ताहिक हाट बाजारों के अलावा होटलों में बेचकर अच्छी आमदनी कर रही हैं। इस कारोबार से सैकड़ों ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इससे न केवल इनके जीवन स्तर में बदलाव आया है, बल्कि इनके बच्चों की परवरिश में भी पहले से अधिक बेहतरी आई है। कम दर ते चला कना और मी घड़ी अखरीñोक कना मना हम मते बाले पैसा एदा चिकातले घर ते परिवार ले चलावा और ये अड़ी कम दर तार में अड़ी कम समय को एमोक कना। गौरतलब है कि संथाल परगना प्रमंडल के पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा और अमड़ापाड़ा प्रखंड के पहाड़ों पर साल के पेड़ बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। कुछ वर्ष पहले तक बाहरी कारोबारी स्थानीय लोगों से पत्ता सस्ते में खरीदकर अच्छा मुनाफा कमाते थे। पत्ता प्लेट कारोबार की संभावनाओं को देखते हुए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा JSLPS के माध्यम से महिलाओं का समूह बनाकर उन्हें पत्ता प्लेट बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। महिलाओं ने खुद पत्ता प्लेट बनाकर इन्हें बाजारों में बेचकर आत्मनिर्भरता की राह पकड़ी। प्लेट बना के हम बाजार में बेचते हैं, इसीलिए हम लोग का पेट भरते हैं जीवन भर के। कोविड के दौरान मनरेगा के अलावा ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए क्लस्टर चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कुछ महिला समूहों को पत्ता प्लेट बनाने का प्रशिक्षण दिए जाने के साथ साथ उन्हें मशीन और आर्थिक रूप से भी मदद दी गई, ताकि वो अपने कारोबार को बढ़ावा देकर स्वावलंबी बन सकें। जो महिलाएं और जो माताएं बहनें से जुड़ी हुई उनको आइडेंटिफाई करके हम लोग और अधिक संख्या में मशीनें प्रोवाइड करके उनके लिए और बेहतर रोजगार का अवसर प्रदान करने की कार्रवाई कर रहे हैं। संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि जितने प्रकार के सामूहिक या इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं वहां पर इस तरह के जो ग्रुप्स हैं उनके माध्यम से वहां पर सप्लाईज हो, ताकि उन लोगों का जो प्रोडक्शन है उसको सही दाम और कीमत भी मिल सके। आकांक्षी जिले पाकुड़ के दुर्गम पहाड़ों और जंगलों में निवास करने वाली आधी आबादी ने दिखा दिया है कि अवसर मिले तो वो भी स्वावलंबी बनकर कोरोना काल की विषम परिस्थितियों के बावजूद समाज के नवनिर्माण में अपना भरपूर योगदान दे सकती हैं। पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। सऊदी अरब ने कोरोना महामारी को देखते हुए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। लगातार दूसरे वर्ष हज यात्रा को सीमित किया है। वहीं टीका लगा चुके 18 से 65 वर्ष के व्यक्ति ही हज यात्रा में भाग ले सकेंगे। अपने नागरिकों और निवासियों के लिए सीमित कर दी है।
सरकारी सऊदी प्रेस एजेंसी ने कहा है कि हज यात्रा में केवल 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष के वही व्यक्ति भाग ले पाएंगे जो टीका लगवा चुके होंगे और गंभीर बीमारियों से मुक्त होंगे। संबंधित मंत्रालय ने कहा है कि मक्का में हज यात्रा के लिए अधिकतम 60,000 हाजियों की संख्या तय की गई है। यह फैसला हज यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सामान्य तौर पर सप्ताह भर तक चलने वाली हज यात्रा में तकरीबन 25 लाख लोग भाग लेते हैं। गिरिडीह जिले की पुलिस अवैध शराब निर्माण करने वाले कारोबारियों के विरुद्ध लगातार अभियान चला रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बगोदर और गांवा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध देशी और विदेशी शराब को बरामद किया है। पुलिस उपाधीक्षक नौशाद आलम ने बताया कि बगोदर थाना क्षेत्र में अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली शराब की बरामदगी की गई, जबकि गांवा थाना क्षेत्र के जंगल में भी महुआ से शराब बनाने वाली फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। सूचना प्राप्त हुई थी कि जहरी पुल के आसपास एक अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री संचालित है। इसी के सत्यापन हेतु थाना प्रभारी बगोदर के नेतृत्व में एक टीम गठित कर भेजी गई थी, जिन्होंने सूचना का सत्यापन करते हुए छापामारी किया। तो छापामारी के क्रम में अर्धनिर्मित मकान से लगभग 316 लीटर नकली शराब जो 16 से 91 बोतल में थी, 100 लीटर स्पिरिट और लगभग 1100 पीस खाली बोतल रॉयल स्टैग, मैकडोवेल और झारखंड एक्साइज का डुप्लीकेट स्टिकर बरामद किया गया है। शराब बरामद किया गया, उसके बाजार में कीमत लगभग 4 से 5 लाख का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की आगामी श्रृंखला में लोगों से उनके विचार आमंत्रित किए हैं। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। मन की बात। कोरोना काल में लोगों की जीवन शैली में काफी बदलाव आया है। संक्रमण से बचाव के लिए लोग अपने जरूरी कार्य ऑनलाइन कर रहे हैं। पढ़ाई और ट्यूशन के अलावा वर्क टू होम और आवश्यक सामानों की खरीदारी समेत सभी जरूरी काम ऑनलाइन हो रहे हैं। ऐसे में अब पूजा पाठ भी ऑनलाइन हो गया है। कोडरमा जिले में भी ऑनलाइन मंत्रोच्चारण के जरिए लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा अर्चना देखकर अब चौंकने की जरूरत नहीं है। दरअसल संक्रमण से बचाव को लेकर अब कोडरमा में पंडित जी भी ऑनलाइन पूजा पाठ करा रहे हैं और ऑनलाइन दान दक्षिणा ले रहे हैं। मोबाइल पर ऑनलाइन पुरोहित और जजमान जुड़कर पूजा अर्चना को विधि विधान से संपन्न करा रहे हैं। ऑनलाइन पूजा कर नवविवाहित जोड़े को भी अलग अनुभूति का एहसास हो रहा है। नवविवाहित सिमरन सिन्हा का मानना है कि संक्रमण से बचाव को लेकर अभी आवश्यक सतर्कता बरतनी जरूरी है। मेरी नई शादी हुई, हम लोगों ने ऑनलाइन पूजा किया, जिससे हमें काफी अच्छा अनुभव मिला। रोहित जी भी हम लोग ऑनलाइन पूजा करवाएं। कोरोना की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आ नहीं पाए, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, घर पे रहना है, अच्छे से रहना है, सेफ रहना है। विवाह के बंधन में बंधने वाले युवा अविनाश कुमार का कहना है कि पहले पूजा पाठ में गांव मोहल्ले के कई लोग जुटते थे, लेकिन संक्रमण काल में भीड़ नहीं लगानी है और सामाजिक दूरी का पालन आवश्यक है। ऐसे में ये नई व्यवस्था काफी कारगर और फायदेमंद है। आज पहली बार हम लोग ऑनलाइन पूजा किया, क्योंकि अभी कोरोना का समय चल रहा है। पहले पूजा के दौरान बहुत सारे गांव मोहल्ले के लोग जुटते थे और काफ़ी भीड़ होती थी। अब वो समय अभी नहीं चल रहा है, जिसके कारण हम लोगों ने ऑनलाइन पूजा किया
ऑनलाइन पूजा पाठ की इस नई व्यवस्था से 2 फायदे हो रहे हैं। पहला, संक्रमण न फैले इसका ख्याल रखा जा रहा है। वहीं कैशलेस व्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की गंभीरता के प्रति जागरूक होना बेहद जरूरी है। रांची की एक युवती अपनी कला के माध्यम से लोगों को कोरोना के 3rd वेव की गंभीरता और वैक्सीनेशन के फायदे बताने का प्रयास कर रही हैं। रांची की रहने वाली एक युवती शांभवी को पेंटिंग करने का शौक रहा है। इन दिनों स्कूल कॉलेज बंद होने की वजह से वो पढ़ाई के साथ पेंटिंग पर ध्यान दे रही हैं। अपनी कला के माध्यम से वे कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही हैं। इनका कहना है कि लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए वैक्सीनेशन का हिस्सा बनना चाहिए। मैं अपनी पेंटिंग के माध्यम से हर एक नागरिक को जागरूक करना चाहती हूँ कि हम सभी को इस महामारी से बचना है और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है और जिस लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया है उन्हें समझाना है कि वैक्सीन है, सही है। शांभवी दूसरे लोगों से कहना चाहती हैं कि वो अपने समय का सही इस्तेमाल करें। इनका कहना है कि पढ़ाई लिखाई और अन्य काम के साथ साथ अपने अंदर की कला को पहचानने का यही सही समय है। तो मैं अपने सभी फ्रेंड्स और जितने भी ऑडियंस जो इस मैसेज को देख रहे हैं, मैं उनको बस ये कहना चाहती हूँ कि इस टाइम पर आप सभी घर पर रहें, सेफ रहें और जो भी वक्त आपके पास बच रहा है उसको यूटिलाइज करें। शांभवी की मां पिंकी भी अपनी बेटी के अंदर की प्रतिभा को निखारने का प्रयास कर रही हैं। पिंकी कहती हैं कि वर्तमान समय को अवसर के रूप में लेते हुए बच्चों के बहुमुखी विकास पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सभी माँ बाप जो है बच्चों पे ध्यान दें और इस अवसर को, कोरोना को जो है पीरियड जो है उसको सही तरीके से उसका इस्तेमाल करें। लॉकडाउन के कारण सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। ऐसे में बच्चों के पास खाली समय बच जा रहा है। यदि इसका इस्तेमाल बच्चे अपने एक्टिविटी में करें तो उनका सर्वांगीण विकास होगा। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण इस वर्ष भी वर्चुअल योग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आयुष मंत्रालय ने इस बार भी सभी सरकारी कर्मियों और आम जन को घर पर ही योग करने पर जोर दिया है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में 38 घंटे के संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान रांची समेत सभी जिलों में दिखा असर। दुकानें रही बंद, सड़कों पर सन्नाटा, पुलिस ने दिखाई सख्ती। राज्य में विशेष टीकाकरण अभियान के तीसरे दिन भी हजारों लोगों को लगा टीका। मुख्यमंत्री ने पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से किसी की मौत नहीं होने पर जताया संतोष। जमशेदपुर के पिपला चेक डैम में 11,000 वोल्ट का बिजली तार टूटकर गिरा। 3 बच्चे समेत 4 की करंट लगने से मौत। और राज्य भर में मानसून की पहली बारिश जारी। रांची समेत विभिन्न जिलों में सुबह से हो रही है झमाझम बारिश। अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।